नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम इनसे मिलिए में हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं श्री रजनीकांत पाठक जी। इनसे हम बातचीत प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि रजनीकांत पाठक जी ने दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पिछले वर्ष निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना दमखम दिखाया था। बेगूसराय के बखरी के रहने वाले हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, मैथिली में फिल्म भी बनाते हैं, लव यू दुल्हन जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्माण कर चुके हैं, राजनीतिक विचारधारा है और इन दिनों चर्चा में है कांग्रेस में जाने को लेकर। कन्हैया कुमार के एंट्री के बाद बेगूसराय की राजनीति में दूसरी जो सबसे चर्चित शख्सियत है वो रजनीकांत पाठक जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कांग्रेस के भविष्य को लेकर और मिथिलांचल की राजनीति को भी लेकर। सबसे पहले रजनीकांत पाठक जी, आपका स्वागत है बिहारी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर बिहारी खबर के तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। और अनूप जी, आप आज बुलाए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल पूछ लेते हैं कि कांग्रेस ही क्यों? कई सारी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे आपके पारिवारिक संबंध रहे, आपके पिताजी के अभी मित्र रहे हैं, फिर कांग्रेस में जाने की अटकलें आपको लेकर क्यों? देखिए, पूरा देश का जो वातावरण है और खासकर जो इन 7 वर्षों में हम लोग जो सामाजिक स्थिति देख रहे हैं, आपने कहा कि हम लोग समाजवादी परिवार से आते हैं और समाजवादी परिवार का मतलब है कि वो सब की बात करता है, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है और मैं उस माहौल में पला बढ़ा। तो हमको लगता है कि अभी, और आपने कहा कि नीतीश जी से, नीतीश जी और पिताजी के प्रति उनका एक, और पिताजी का नीतीश जी के प्रति एक गहरा प्रेम था। हमारा भी व्यक्तिगत पसंद नीतीश जी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी राजनीति की बात करूँ तो पूरे देश में जो स्थिति है जी, और खासकर सामाजिक हित के लिए अगर मुझे कोई निर्णय लेना पड़े वर्तमान स्थिति को देखकर, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, या जो एक सामाजिक ताना बना था, किस तरह उसको खत्म किया गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो हमको लगता है कि इस समय जो भी सकारात्मक सोच के लोग हैं वो कम से कम ये मूल्यांकन करें कि देश के इस स्थिति में लाने वाले और देश को इस स्थिति से उबारने वाले, इन दोनों में संघर्ष है। और कहीं न कहीं जो परिस्थितियां बनी है आज समाज की, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, समाज में जो है दुराचार फैल रहा है, इसकी कोई बात नहीं चल रहा है, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमको लगता है, और खासकर आप देखिए कि जो समाजवादी सोच के परंपरा के लोग हैं, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस का एक संघर्ष का नीति है, हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष है उसमें बूंदरूपी प्रयास से ही हम लोग का प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस की चर्चा होती है तो बिहार कांग्रेस की भी चर्चा हो जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बिहार में कन्हैया कुमार के आने के बाद संजीवनी मिल गई है कांग्रेस की, तो इस तरह से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, पप्पू यादव का प्रेम जग गया है कांग्रेस के प्रति, आप खुद कांग्रेस में जाने को एकदम ललायित हैं और आपको ऑफर भी है कांग्रेस की तरफ से। हाल के दिनों में आप दिल्ली में कन्हैया कुमार के साथ भी नजर आ चुके हैं। देखिए, डॉक्टर कन्हैया के प्रति जो हम लोगों का व्यक्तिगत प्रेम है वो इसलिए प्रेम है कि एक नौजवान और पूरे हिंदुस्तान के आंखों का तारा बना है, वो भी किसी बैकग्राउंड के आधार पर नहीं। जो कन्हैया कुमार में कंटेंट है और राष्ट्रीय मसले पर जो उनकी पकड़ है और जो बुनियादी सवाल है, वो कहीं न कहीं जो मगरूर सत्ता से कन्हैया बिना डरे करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों का नज़दीकियाँ का वही कारण है। और कन्हैया, आपने पूछा कि डॉक्टर कन्हैया कांग्रेस में आए हैं, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कन्हैया को एक समाज में बांटना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जो हमने 19 में देखा है या जो 16 में जो उनका उदय हुआ भारतीय राजनीति में, छात्र राजनीति में, तो कहीं न कहीं जो डॉक्टर कन्हैया कुमार का जो एक राजनीतिक पैटर्न है या जो बुनियादी सवाल, और किस तरह वो कन्हैया तो अपने सवालों में असंख्य युवाओं को साहस देते हैं कि बिना डरे जुल्म के खिलाफ सरकार से सवाल करो। तो हमको लगता है कि कन्हैया के प्रति बिहार ही नहीं, पूरे देश स्तर पर युवाओं में जो एक क्रेज है वो कहीं न कहीं एक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। और कांग्रेस पार्टी में अभी भी कर रहा हूँ कि देखिए, अब उसमें 2-3 चीज़ आप अनूप जी जोड़िए कि प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए,
बंगाल जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि ममता मुक्त भारत चाहिए, बिहार आते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि फलाना मुक्त भारत चाहिए, यूपी आते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि समाजवादी मुक्त भारत, उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अब कहीं न कहीं बीजेपी का ये जो है वो अंदर का भय बात को प्रकट करता है वो कांग्रेस से कितना डरी हुई है। आज राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में लड़ तो कांग्रेस ही रहा है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल क्या कर लेंगे 7 सांसद जिता के, या 1-2 सांसद पंजाब में जिता के, 7 सांसद, सरकार तो बनना है 271-72 में। तो ये चीज़ अगर आप सोचिए कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और खास कर एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि आप 1990 के उत्तर बिहार का अध्ययन कीजिए, कांग्रेस भी मजबूत थी और वहाँ का उद्योग व्यवस्था और सामाजिक संरचना भी मजबूत था। कांग्रेस जितने जैसे जैसे कमजोर हुआ तैसे तैसे उत्तर बिहार का जो बुनियादी नींव था वो खत्म हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में, उत्तर बिहार के पूरे बिहार में मजबूत होना जरूरी है। रजनीकांत पाठक, इस सवाल ये भी है कि राजद के बैसाखियों पर कांग्रेस कब तक? देखिए, आप अगर देखें तो 1995 से पूरे देश में प्रयोग के तौर पर और कहीं न कहीं सक्सेस भी 1990 में देखिए गठबंधन की राजनीति है। तो हमको लगता है कि इसमें जनता ही आपको तय करना पड़ेगा कि आपको गठबंधन की राजनीति चाहिए या एकल राजनीति चाहिए, एक राजनीतिक पार्टी चाहिए। तो हमको लगता है कि जब जनता के पास जब कार्यक्रम है, जिस तरह भी आप बंगाल का परिणाम देखिए, सिंगल पार्टी को जनता ने बहुमत दिया, सारे पार्टियां खड़ी थी। लेकिन हमको लगता है कि गठबंधन की जो राजनीति है इसमें राजद और कांग्रेस करने से काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं जनता अगर चाहती है कि भाई इस पार्टी का कार्यक्रम अच्छा है, ये हमारे बुनियादी सवाल को और बुनियादी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, तो वो जनता जिस दिन एक तरफा होकर आप चुनना शुरू कर देगी, मैं समझता हूँ कि गठबंधन की राजनीति भी उसी दिन से बंद हो सकता है। बिहार में कांग्रेस में कितनी संभावनाएं नजर आती हैं आपको? देखिए, अपार संभावना है। कांग्रेस का जो पैटर्न देखिएगा तो खासकर सवर्ण समाज में और उसके बाद दलित समाज में, उसके बाद मुस्लिम समाज में, आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखिएगा। उसके बाद बाकी लोग भी, पिछड़ा अति पिछड़ा से भी लोग जुड़ते रहे हैं। तो ये कांग्रेस का जो एक बेसिक गढ़ था, तो हमको लगता है कि अभी इस गढ़ पे काम करने की आवश्यकता है। और जब देर न सवेर लोगों को अपने पुराने घर पे लौटना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, 1990 के पहले जो एक बेसिक वोट था, आधार वोट था, वो कहीं न कहीं इधर गया, कुछ उधर गया, तो वो आप उसको समेटना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तो जब कांग्रेस पार्टी जब इसको समेटना शुरू करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में संभावना ही नहीं है नुकली, अपार संभावना है। और मैं तो डेली सैकड़ों लोगों से बात करता हूँ, खासकर युवाओं में, और हम लोग अपने प्रति भी, मेरे दिन से भी, जैसे आपने सवाल किया कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो युवाओं में मैं डेली सैकड़ों लोगों से बात किया, 99% लोगों ने कहा कि सही निर्णय है। कम से कम कांग्रेस पार्टी जो है वो बलफ की राजनीति नहीं करती है, झूठ की राजनीति नहीं करती है, आपस में झगड़े लगाने की राजनीति करती है। कांग्रेस का राजनीति विकास की राजनीति होता है, युवाओं की संभावनाओं का राजनीति होता है। तो हमको लगता है कि अपार संभावना है, बस मिलजुल के सबको काम करना चाहिए। आखिरी सवाल कि कांग्रेस में आपकी एंट्री हो रही है, आपने विधान परिषद का चुनाव भी लड़ा है दरभंगा स्नातक क्षेत्र से, और दरभंगा खासकर मिथिलांचल के इलाकों को लेकर आप काफी उत्सुक रहते हैं। आपने फिल्म बनाई ऐसे दौर में जब मिथिला में दूर दूर तक कोई फिल्में नहीं बनती थी। आपकी फिल्म पिछले साल दिल्ली के बड़ी मल्टीप्लेक्स में लगी, जहाँ भोजपुरी फिल्में भी नहीं लगती हैं। आपको लगता है कि मिथिलांचल की राजनीति में कांग्रेस के सहारे बेड़ा पार हो सकता है? नहीं, अभी हमारे चुनाव का बहुत लंबा समय है, 2026, और मैं बिल्कुल सही समय में पार्टी का चयन करने जा रहा हूं, ताकि 4-5 साल में और भी बहुत कुछ अपने वरीय नेता से सीखूं, समकक्षी नेताओं से सीखूं। मेरा चुनाव तो अभी लड़ने का एक कल्पना है, 5 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी जो जाने का मकसद है मेरा, वो निश्चित रूप से समाज में जो स्थिति है अनूप जी, आप भी महसूस करते होंगे, सब लोग महसूस कर रहे हैं, और हमने संघर्ष का रास्ता चुना है ताकि लोगों को लगे। और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और मिथिलांचल के लोगों ने, 4 जिला का कंस्टिट्यूंसी हमारे क्षेत्र में था, 5880 लोगों ने निर्दलीय होकर स्वीकार किया है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम उस समय पार्टी में आ जाते तो आज परिणाम कुछ होता। देखिए, पहले अपनी शक्ति को तोलना चाहिए, तभी आप संगठन में कुछ कर सकते हैं।
तो मैं ये जो असीम स्नेह, मिथिलांचल का असीम स्नेह को जो अपने झोला में समटा हूँ, मैं इसको एक अनुभव के रूप में और पार्टी के जिस दल में हम लोग कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, उस दल में हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या देंगे। अभी देश समाज सर्वोपरि है, चुनाव की बात या बाकी बात बाद में होगी। अभी जो वर्तमान स्थिति में जो एक मगरूर सत्ता, जो कभी कश्मीर के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी देशद्रोही के नाम पर, जो मतलब कोई वाजिब सवाल करेगा तो देशद्रोही कर देना, समाज को बांट देना, बाप को बेटा से अलग कर देना, ये सारी चीज एक बुनियादी मसले हैं जिस पर हम लोग एक सिपाही के रूप में संघर्ष करेंगे। 2024 आएगा, 25 आएगा, 26 मेरी व्यक्तिगत चुनाव की लालसा होगी तो अभी 26 में होगा, हमको तो अभी 24 भी देखना है, 25 भी देखना है, और ये बिल्कुल अनुप जी सही समय है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ऐसे विकास पसंद लोग से, जो समाज के सच्चे हितैषी होते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि यही ये वो समय है जिससे आप एक बूंद ही सही, मतलब आप इस बात को मानिए कि एक बूंद से घड़ा नहीं भरता है, लेकिन ये सच है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मैं इसलिए ऐसा बात कर रहा हूँ कि तमाम युवाएं आज बिहार में जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से एक संकल्प लेता हूँ कि जो कांग्रेस की स्थिति थी, चौक चौराहे पे कांग्रेस का चर्चा होगा। मैं अपने स्तर से जो बेहतर दे सकता हूँ वो मैं देने का प्रयास करूँगा, ताकि लोग, राष्ट्रवाद की बात होती है, ये किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं? सबसे बड़ा राष्ट्रवाद था श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा पाकिस्तान देश को 2 भागों में बांट देना, ये मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवाद मानता हूँ। मैं उस राष्ट्रवाद को लेकर लोगों के पास जाऊंगा। इनकी राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं है तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो। हम तो समाज के बीच जाएंगे, और खासकर मैं मैथिल ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मैं तो अपने सारे जो भी अग्रज हैं मैथिल समाज के लोग, उनसे कहूंगा कि लौटिए पुराना घर, याद कीजिए श्रीमती इंदिरा गांधी का वो राष्ट्रवाद जो 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान को 2 भागों में बांट के एक नए देश का स्थापना किया था, बांग्लादेश का। और आज देखिए स्थिति कितनी बदली, ये शासन जो है केंद्र की सरकार कितना साथ, वही बांग्लादेश हमको आंख दिखा रहा है। तो ये कहीं न कहीं हम लोग कुछ का जो एक परिश्रम और संघर्ष जो आगामी दिनों में दिखेगा, और हम उस चीज को समाज के एक एक वर्ग के बीच जाएंगे, चौक चौराहा, खेत खलियान, उठकी बैठकी, सब पे चर्चा होगा कि नहीं, जो कांग्रेस का नीति था, जो कांग्रेस के राष्ट्रवाद का नीति था, कांग्रेस का जो समाजवाद का नीति था, कांग्रेस का जो विकास का नीति था, उस पर हम लोग को काम करना है। नीति, नियम और निर्णय तीनों पर खरा उतरने की परिकल्पना के साथ कांग्रेस में पदार्पण करने जा रहे हैं रजनीकांत पाठक जी। फिर आएंगे, फिर बतियाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस मुकाम तक पहुंचा अभियान। देश में एक बेहतर विकल्प चाहने वाले लोगों के लिए इनकी नजर में कांग्रेस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त फिर किसी शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।